अपने बच्चों को जो जो अच्छी बातें हम कथा से सुनाया करें तो YouTube से निकाल कर अपने बच्चों को केवल उतनी बात सुनवा दिया करो जो बात बहुत अच्छी लगे आपको, जिससे आपको ये लगे कि इससे बच्चों को परिवर्तन हो सकता है, ये बात अच्छी है, सुनवा दिया करिए। इसलिए ये YouTube का भी आप सहारा ले सकते हैं। चलिए, भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण किया और सारी सेना राम जी की पार हुई। जिस नाम के बल पर पत्थर नहीं डूबे, उस नाम के बल पर हम और आप क्या डूब जाएंगे। इसलिए भगवान के नाम का बहुत विश्वास रखा करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम जी आगे चले। राम जी ने देखा कि रावण एक पर्वत पर, उसका एक विशेष स्थान था, वहां नाच गाना सुन रहा था। तो राम जी जहां रुके थे समुद्र पार तंबू लगाकर, वहां पर कुछ चमक रहा था। तो राम जी ने विभीषण से पूछा, क्यों भाई विभीषण जी, ये क्या चमक आ रही है। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु माता मंदोदरी के कानों के बालों की चमक है ये। अब सोचो, माता मंदोदरी ऐसे बाले पहना करती थी जिसकी चमक पूरी लंका में जाया करती थी। हाँ, तब क्या हुआ, राम जी एक बाण मारते तो कुंडल गिर गए, रावण का मुकुट गिर गया। रावण घबराया, कौन है, खबर लगी राम जी आ गए। अब तो राम जी पार हो गए और रावण देखो फिर भी निश्चिंत है। कुछ भी कहो आप, पर मानना पड़ेगा कि रावण बहुत बड़ा भक्त था। भक्त ना होता तो राम जी जिनके दर्शन करने को लोग तरसते हैं, वो उनसे लड़ने को खड़ा है। भक्तों को जब हजारों साल तपस्या करते हैं तब दर्शन का मौका मिलता है। उसने कितना पुण्य किया होगा जिसने राम से लड़ने का सौभाग्य पाया, है ना, कितना पुण्य हुआ हो। रावण अब यहां राम जी के पांव हनुमान जी दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। राम जी ने कहा, भाई ये चांद को देखना जरा, ये चांद में काला सा धब्बा क्या है। तो सबने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, चांद में काला। आपने भी बचपन में चांद को देखा, अभी भी देखा, पर बचपन में काफी ख्याल आता था ये चांद कहाँ। हमारे गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, हम बच्चे थे तो उनके पास जाया करते थे। अम्मा से पूछा, मैया ये चांद, छोटे थे हम और हमारे संग और भी बच्चे थे, तो हमने पूछा, मैया ये चांद, ये ऊपर क्या है ये। तो वो कथा सुनाती थी, बेटा ये चांद बादल पहले बिल्कुल नीचे रहा करते थे। तो एक मैया झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाकर खड़ी हो तो उसके सिर पे चांद लग जाए। तो उसको गुस्सा है और उसने एक झाड़ू मारी चांद पर, तो बादल पूरा ऊपर भी चला गया और झाड़ू का निशान, वो दाग चांद का वही दाग है। ऐसा कह के बहला दिया करती थी। राम जी ने भी पूछा सुग्रीव से, कहो भैया ये क्या है। तो सुग्रीव ने अपने ढंग से उत्तर दिया, नाथ जैसे मेरे भाई की छाया मेरी पत्नी पर पड़ गई थी, जैसे मेरे भाई की छाया मेरे राज्य पर पड़ गई थी, उसी प्रकार पृथ्वी की छाया पड़ रही है इस पर। चलिए, हनुमान जी का उत्तर बड़ा। हनुमान जी से पूछा, ये चांद में दाग क्या है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये चांद में जो दाग है वो दाग नहीं है, जरा ध्यान से देखो तो उसकी कालीमा सांवली है। चांद में जो है ना वो सांवला रंग है।
तो कहा हनुमान जी ने कि प्रभु चांद के दिल में आप बैठे हैं, वो दाग नहीं, आप हैं, आप सांवले हैं ना। चांद आपका चिंतन करता है तो आप बस गए हैं उसके दिल में। तो वो छवि देखिए, हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी चांद में भी राम का दर्शन करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान का प्रेम से इतना भजन करो कि जहां देखो वहां बस राम ही नजर आए, वहां भगवान ही न, हम जिसे देखना चाहते हैं वो नजर आए, वो नजर आना चाहिए। बस यही है भक्ति, यही है भक्तों के लक्षण। हम बिहारी जी को देखना चाहते हैं तो आपकी आंखों में काली पुतली है, वो बिहारी जी, हाँ, वो बिहारी जी का स्वरूप है। अरे काला कोई भी रंग देखो, उसे काले रंग में किसका दर्शन कर लो, क्योंकि बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, एक श्रीनाथ जी का सब काले हैं। जिसे देखो उसके स्वरूप पर आंखों की पुतली काली, सिर पे बाल काले। अरे जहां दर्शन करो बस वही बिहारी जी हो, बस बिहारी जी। अब राम जी ने कहा एक मौका और रावण को देना चाहिए सुधरने का। तो हनुमान जी तो गए हैं, अब कौन जाए समझाने? अंगद जी गए, अंगद जी गए। अंगद जी बड़े चतुर हैं। अंगद जी गए, रावण के यहां गए, अपना गदा बाहर कर दिया। हनुमान जी गए। रावण ऊपर बैठा है, सेना सजी है और अंगद जी खड़े हैं, बात कर रहे हैं। रावण बोला बंदर कौन है? अंगद को लगा बैठने, इसको अतिथि सत्कार करना नहीं आता। अच्छा, रावण जो था ना विद्वान भले था, पर वो कोई विद्वान तो था, विद्या तो थी, पर विद्या का कोई प्रयोग नहीं था जीवन में, है ना। वर्तमान में कोई प्रयोग करना वो नहीं जानता था, अतिथि सम्मान नहीं करता था। तब अंगद जी पूंछ की लंबी सी आसन बनाए और अंगद जी अपनी पूंछ की सिंहासन पर रावण से ऊपर बैठे। रावण यूं देखता। रावण कहा बंदर कौन है? हनुमान अंगद जी बोले जानता नहीं है, हम राम जी की दास हैं, सेवक हैं। अच्छा, तेरे बाप का नाम क्या है? भूल गए? जिसकी कांख में 6 महीने दबे रहे उसी के बेटे हैं हम। अच्छा, रावण फिर लज्जित हुआ। हे भगवान, जो आता मुझे कांखे नीची दबाता है। अंगद बोले अब रावण ना बड़ी राजनीति खेला। रावण अपने पक्ष में करना चाहता था। अंगद को सुनो, ये तो राम वही राम है ना जिसने तुम्हारे बाप को मार दिया। कैसा बेटा है जिसने बाप को मारा, उसी का हाथ पकड़ा। मेरी सेना में आ, मैं तुझे राजा बनाऊंगा। अंगद जी बोले थोड़ा ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तुम्हारा राज्य खाली होगा ना तो हमारे राम जी किसी किसी को तुम्हारी सिंहासन पर बिठाएंगे, थोड़े दिन की मेहमान हो। अब रावण बोला बंदर बहुत बातें करता है, ये बता तेरे राम में बल कितना है? अंगद जी बोले हमारे राम का बल तो छोड़ दो, हमारे राम का एक दास आया था कुछ दिन पहले, याद है कि भूल गए? पूरी लंका में सबकी नाक दम करके रखा था। एक ने तहलका मचा दिया और सारे आ जाएंगे तो क्या करोगे पता है? रावण घबराया। रावण ने कहा सुनो, ये सब बंदर भालू तो हमारे भोजन है, पका पका के खा जाएंगे। तो अंगद जी बोले क्यों? तब पेट खराब था क्या जब हनुमान जी आए थे? क्यों नहीं पका के खा लिए? पेट खाते हो बंदर? हाँ, एक बंदर आया तो ये अब हम दूसरे आए। अंगद जी ने कहा मेरा पांव रखा है, जमा दिया पांव, कह दिया यदि तुम में बल है, तुम्हारी यहां कोई सेना में बलशाली है तो आए मेरा पांव हटाए। यदि पांव रत्ती भर हिल गया तो राम जी हार जाएंगे।
देखिए अंगद जी कह रहे हैं कि मेरा पांव, अच्छा किसी ने सचमुच हिला दिया होता तो क्या राम जी हार जाते? याद रखना, जब भक्त अंगद जी कह रहे हैं कि मेरा पांव जमा है, अंगद जी अपने बल से नहीं कह रहे हैं, अंगद जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मैं अपना पांव जमा रहा हूं, पर इस पांव की रक्षा आप करिएगा, क्योंकि मैंने वचन भी आपके बल से ही कहा है, मैंने अपने बल से नहीं कहा। जीवन में यह शिक्षा है कि कोई बात कहो तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से कहो। मैं नहीं हूं, कुछ जो है मेरे राम जी करेंगे तो वही करेंगे। करना है सो राम जी को, नहीं करना है सो राम जी को, हम तो निमित्त हैं। पांव जमा दिया, बड़े बड़े रोग, मेघनाथ आया, हिलाया, पसीना छूट गया, सब आए, अंत में रावण आया। जब रावण आया और पांव हिलाने लगा तो अंगद जी ने पांव हटा लिया, पकड़ना चाहा तो पांव हिला लिया, पांव हटा लिया तो रावण गिरा, उसकी मुकुट गिर गई। अंगद जी ने बढ़िया बात कह दी, रावण यदि पांव पकड़ना ही है तो मेरे क्यों पांव पकड़ता है? भगवान राम के पांव पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने मुंह पर तिनका दबाकर गले पे कुल्हाड़ी रख के जा, राम तुझे माफ कर देंगे। जा। रावण की मुकुट उठाकर अंगद जी ने फेंक दी, राम जी के चरणों में गिरी। राम जी ने विभीषण से कहा ये क्या है? बोले ये रावण की मुकुट है। छलांग लगा के अंगद जी आए, राम जी को सूचना दी, प्रभु वो मानने वाला नहीं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंची सम। कितना भी ज्ञान दे दो, मूर्ख की समझ में नहीं आता। अब राम जी सेना तैयार करे, टुकड़ियों में बांट दी राम जी ने और बिल्कुल जोश से भर दिया। सुनो, या तो जीत होगी या तो मृत्यु होगी। जीवन में कोई भी काम करो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, पूरा 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम इस काम को कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस कम हुआ वही हार होती है। तपाओ अपने आप को। मैं कहीं सुन रहा था कि तलवार, जिस तलवार से युद्ध लड़ा जाता है उस तलवार को पहले लोहार की भट्टी से गुजरना पड़ता है, उस लोहार की भट्टी में उस तलवार को तपना पड़ता है। जो तलवार जितना तपती है, जितना पिटती है, उतना ही वो युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाती है, छूने से गला काट देती है। तलवार तपे ना तो टूट जाती है। बस जीवन में जो जितना तप गया तप गया तप गया, बस वही श्रेष्ठ है, वही महान है। राम जी ने तपाया अपनी सेना को। मत देखिए क्या नीतियां हैं, कोई सीखे तो क्या क्या सीख सकता। रावण जैसे दिग्गज को आज पछाड़ने के लिए राम बंदर भालुओं की सेना लेकर चल रहे हैं। जीवन में कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, बस ये राम जी सिखा रहे हैं। जीवन में कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। मैं छोटा नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अरे मैं चंद्रमा और सूर्य और मंगल तक जाने की ताकत रखता हूं। मंगल और चांद तक तो लोग चले गए, सूर्य तक भी कोई जाना चाहे तो अपने बल से हनुमान जी चले गए थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव क्या है? बस आप लगे रहिए, कार्य करते रहिए, कर्म करते रहिए। अब राम जी की सेना चली, चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वार को घेरने की प्लानिंग हुई। अब राम जी ने बड़े प्रेम से, अच्छा अन्य रामायणों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहले रावण युद्ध करने आया और राम जी ने उसे पराजित करके और उसे विदा कर दिया। उसके बाद रावण ने सबको बुलाया, अपने मित्रों को, दोस्तों को, दूर दूर के सबको, राजाओं को बुलाया, मेरे पक्ष से युद्ध करो। और बड़ा घमासान युद्ध हुआ। राम जी की सेना ने दक्षिण द्वार तोड़ करके सेना में अंदर प्रवेश किया और रावण की सेना से युद्ध हुआ और जो बड़े प्रेम से युद्ध हुआ। चारों तरफ रावण की सेना की लाशें बिछने लगी। रावण घबराया और अपने दिग्गज वीरों को एक के बाद एक को भेजता गया और सबको लक्ष्मण जी, राम जी धूल चटाते गए, मारते गए, मारते गए, मारते गए।
जब सारे मारने लग गए, सब सेना मरने लगी, तब मेघनाथ को लगा पिताश्री आज्ञा दीजिए। पिताश्री से आज्ञा लेकर मेघनाथ जी चले। और मेघनाथ की देखो, मेघनाथ छोटे थे तो लक्ष्मण जी भी छोटे थे, तो बराबर से बराबर वालों का युद्ध शोभा देता। राम जी को लगा हम क्या चल पड़े, मेघनाथ जी से युद्ध करने लक्ष्मण जी युद्ध करने चले। लक्ष्मण जी युद्ध कर रहे थे, पर मेघनाथ बड़ा मायावी था और लक्ष्मण जी सब जानते थे, पर वो माया का आश्रय लेना नहीं चाहते थे। रावण ने, मेघनाथ ने बड़ी चतुराई से वो अदृश्य होकर के और उसने शक्ति चला दी। पहले शक्ति के पहले वर्णन मिलता है कि राम लक्ष्मण दोनों खड़े थे, लक्ष्मण जी बाण चला रहे थे, तो उसने भगवान को, राम को, भगवान श्री बलराम, श्री लक्ष्मण भैया को नांग पास में बांध दिया। नांग पास में बांधा तो भगवान मूर्छित हो गए। मेघनाथ बड़ा प्रसन्न होके चला, ऐसा बाण मारा है अब बचने वाला नहीं। खूब फूल उल बरसे मेघनाथ के ऊपर, जय जयकार मेघनाथ की जय, मेघनाथ की जय। और यहाँ राम लक्ष्मण बंधे पड़े हैं, सारी सेना अचेत सी होगी, क्या करें क्या करें। तब हनुमान जी गरुण जी को लेके आए। गरुण जी आए और गरुण जी को बड़ा अहंकार आ गया था, हम ना होते तो राम जी जिंदा ना होते। इनके अहंकार को फिर नष्ट किया गया। कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कई बार क्या 101 बार ये विचार आ जाता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि ये काम भगवान, कई बार अहंकार आ जाता है। भगवान से कहो नाथ अहंकार ना आए, नहीं तो सर्वनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। हे नाथ अहंकार आने मत देना, हे नाथ अहंकार आने मत देना। अब बड़े प्रेम से भगवान नागपाश से मुक्त हुए, जीवित हुए। मेघनाथ फिर युद्ध करने चला और अब की बार माया शक्ति छोड़ी। लक्ष्मण जी शक्ति, वो शक्ति एक्चुअली मेघनाथ ने विभीषण को मारने के लिए चलाई थी, पर विभीषण जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने वचन ले रखा है कि जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमाछ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। घबरा गए लक्ष्मण जी, घबराए कि यदि विभीषण जी मर गए तो राम का वचन मिथ्या हो जाएगा। राम ने कहा था विभीषण मैं तुम्हें लंका का राजा बना दिया। अब यदि मेघनाथ ने मार दिया होता लक्ष्मण विभीषण जी को, तो विभीषण जी राम का वचन मिथ्या ना हो, इसलिए उस शक्ति के सामने लक्ष्मण भैया आ गए और वो शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर लगी। हा लक्ष्मण कह के राम जी रोने लगे। खबर मिली मेघनाथ ने उठाना चाहा लक्ष्मण को, पर वो पृथ्वी धारण करने वाले शेषावतार हैं, कैसे हिलते। हनुमान जी ने उठाकर राम की गोद में, हाँ लक्ष्मण भैया, राम जी रोए हैं, हाँ लक्ष्मण मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, अब मैं किसके लिए अयोध्या लौट कर जाऊंगा। मेरी माँ कौशल्या पूछेगी। जब राम जी वनवास आने लगे हैं ना, तो कौशल्या जी ने कहा था राम लक्ष्मण को लेकर जा रहा है, जैसा ले जा रहा है वैसा ही लेकर आना, यदि कुछ हुआ वापस तुम भी मत आना, ये कौशल्या जी ने कहा था। हा? अब राम जी रोए, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी माँ को, हा लक्ष्मण मुझे छोड़कर चले गए। अब चिंता होने लगी, क्या करें क्या करें क्या करें। तब हनुमान जी को कहा कोई वैद्य मिल जाए तो काम बने। विभीषण जी ने कहा लंका में वैद्य है पर वो इलाज करेगा नहीं। हनुमान जी बोले पहले लाएं, तो वैद्य जी को लेने गए। सुखैण वैद्य से कहा चलोगे, ना मैं ना चलूंगा। हनुमान जी उसका पूरा घर उठा के ले आए। अच्छा घर उठा के क्यों ले आए? यदि वैद्य को लाते तो वो बहाना कर सकता था हम तो दवाई लाना भूल गए। हनुमान जी बोले सुनो सब ही ले, घर ही ले चलो, तो दवाई की झंझट घर में ही होगी। दवाई पूरे डॉक्टर घर समेत उठा के ले आए हनुमान जी। देखिए हनुमान जी कितना विशाल सोचते हैं।
आपसे हम कहें ये कर लो तो आप उतना ही करते हैं, जब